मैं मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलासपुर। सब्जेक्ट साइंस, क्लास एट्थ, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मेटल्स एंड व्हाट इज़ द नॉन मेटल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मटेरियल्स हैं लाइक आयरन, जिसमें आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सभी मटेरियल्स हैं। एंड सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन, कुछ मटेरियल्स की जो नेम है वो इस टेबल में गिवन है। लाइक दिस आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। अब देखो यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, सल्फर है, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इनमें ये क्या है, सभी ये मटेरियल्स हैं। बट मटेरियल्स जो इसमें जो मटेरियल्स हैं इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पहचानना है कि इनमें कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनमें बहुत सारे अंतर होते हैं इनकी आइडेंटिफाई करने के कि ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। कैन यू नेम द मेटेरियल्स विच आर मेटल्स। इस चैप्टर के यानी कैन यू नेम, क्या आप यू नेम द मेटेरियल्स विच आर मेटल्स, मेटल्स के बारे में आप जानते हैं। द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। उनमें कुछ मेटल्स भी हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसके आधार पर इनको डिफेंड कर सकते हैं। रिकॉल दैट द लस्टर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, उसमें लस्टर चमकदार होते हैं, हार्डनेस माने कठोर होते हैं। आर फिजिकली प्रॉपर्टी, अर्थात उनको जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उनको देखने में आप उनमें शाइनिंग होती है। अगर चमकदार जो होते हैं वो समझ लीजिए मेटल्स होते हैं जिनमें हार्डनेस भी होते हैं। ये एक सब मेटल्स का ये क्वालिटी होती है, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज द ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इसके बारे में आपको अंडरस्टूड होना है, समझना है। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस आर एन आर्टिकल मेड अप द आयरन लाइक ए स्पेड ए शॉवल एंड एक्स। आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ है, अर्थात गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार के लिए, बट हेयर, अब सुनार मतलब जो है सुनार का जो नेम है वो कहाँ से पड़ा है, सोना से। हेयर जो तुम्हारा गोल्ड है वो वही क्या है, एक मेटल है। बट यहाँ पर क्या है, ब्लैक स्मिथ, इसे कहते हैं लोहार। अर्थात जो लोहार होता है वो क्या करता है, आयरन को बीट करता है, अर्थात पीटता है और वो शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ पर ये गिवन है। अर्थात हैव यू एवर सीन ये ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस। आपने लोहार के लिए एक आयरन का जो पीस है वो पीटते हुए देखा होगा, देख चुके हैं। आर एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल को मेडअप किया जाता है, बनाया जाता है, ऑफ आयरन, अर्थात लोहे से बनाया जाता है। कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं, तो आपने बहुत सारे, यू हैव सीन मेनी आर्टिकल्स लाइक ए स्पेडे, आपने फावड़ा देख लिया, ए शॉवल, एक कुदाल देख लिया, एन एक्सेस माने एक कुल्हाड़ी भी देखी होगी। डू यू फाइंड ए चेंज इन शेप एंड, क्या आपने ये डू यू फाइंड ए चेंज इन शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या आपने इनके जो शेप एंड साइज कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, जो आर्टिकल किसी रूप में चेंज हो जाता है, वो ऐसा बीटिंग करते हुए देखा है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ
वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉन्ग। आपने आयरन के आर्टिकल्स तो बीट करते हुए देखे होंगे, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल हम उसमें करें कि वही वुड की अर्थात वुडन कोई आर्टिकल्स है, जैसे लकड़ी का कोई भी आर्टिकल है, क्या उनको बीट करके उनको पीट के क्या इनका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी नथिंग, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, इनमें क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में हमें समझना है। लेट अस फाइंड आउट, आगे हमें जानना भी है और इसको समझना है। तो स्टूडेंट, मेरा मतलब ये इसमें जो मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब मेटल्स क्या है, यहाँ पर एक बात आई निकल की, व्हाट इज़ द मेटल। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स का मतलब जो है यानी दोज सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इजीली, एक इनमें बहुत आसानी से इनमें क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अर्थात जिनमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं या जो मटेरियल्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेटल्स कहते हैं। और मैं आपको एक बात और यहाँ इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जो मेटल्स हमें देखने में भी कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी लस्टरिंग होती हैं, अर्थात हार्डनेस होते हैं। ये इनकी फिजिकली प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पर भी शाइनिंग आपने देखा होगा, कोई एल्युमिनियम है या कोई आयरन है, कोई गोल्ड है, कोई उसमें चांदी आप ले लें, सिल्वर ले लें, वो सब कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो जिनमें शाइनिंग होती है, हार्डनेस होते हैं, कुछ जो है एलिमेंट्स आर मेटल्स इज़ वेरी सॉफ्ट। जैसे हम क्या ले लें, उसमें गोल्ड ले लें, गोल्ड का जो फार्मूला होता है वो AU होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अर्थात मेटल्स के बारे में आप डीपली अच्छे से समझ गए होंगे, यानी दोज सब्सटेंसेस आर एलिमेंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आर हीट फ्राम इट, इनमें से यानी फ्लोइंग एनी ईच अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं अगर ये फ्लो करते हैं और तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको लिए हम बोलते हैं मेटल्स कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आयरन है और एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो ये तो क्या हुए, इसमें हो गए मेटल्स। ऑन द अदर हैंड कोल, सल्फर या वुडन, ये जो मेन है, ये यहाँ पर क्या होंगे स्टूडेंट, ये यहाँ पर हो जाएंगे, ये नॉन मेटल्स कहलाएंगे। क्यों? आपने देखा होगा कि जो ड्राई वुड होती है, सूखी लकड़ी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती और उनमें हीट फ्लो नहीं होती। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने अपने लाइफ में देखे होंगे और आप देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे एक भी, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर नॉन मेटल्स, है ना। तो अब इसमें यहाँ पर ये गिवन दे रखा है। अब नाउ एक्टिविटी 4.1 में एक बात यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है कि टेक ए स्मॉल आयरन नेल, आपने कोई एक छोटी क्या ले लिया, आपने कोई आयरन नेल ले ली, अर्थात कोई कील ले ली, एक कोल पीस ले लिया, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम का लिया, वायर एंड पेंसिल लेड लिया, बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आपने क्या काम किया कि आयरन नेल को कील से आपने क्या बीट किया, अर्थात उसको बीट कर दिया, उसको चेंज किया विद द हैमर, हैमर के द्वारा। अनदर ट्राई टू हिट हार्ड, और ज़ोर से आपने इसको क्या किया, हिट किया, हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, और सिमिलरली एल्युमिनियम का जो वायर है उसे भी आपने इसको हिट किया। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, सिमिलरली इसी प्रकार से ये सारे घटनाएं जो इवेंट्स हैं वो आपने किसके साथ किया, कोल पीसेस के साथ या पेंसिल लेड के साथ आपने ये किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, क्या आपने ऐसा किया तो आपको कौन कौन से, यानी विच ऑब्जर्वेशंस यू हैव फाइंड, आपने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड किए, इसके बारे में आपको नोट करना है।
तो ये सभी बातें यहाँ पर ये गिवन है कि यू शा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन वीटिंग। आपने देखा होगा कि द शेप ऑफ आयरन नेल, जो आयरन नेल है उसका शेप एंड साइज एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, अर्थात इनको बीट करके इनके शेप एंड साइज को कन्वर्ट किया जा सकता है। इफ़ देयर वर बीटन हार्डर, अगर इनको आप जोर से अगर कहीं बीट करते हैं अर्थात जोर से इनको पीटते हैं, दीज कुड बी चेंज इनटू द सीड, तो इनको एक सीड के रूप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम बीट इन करके उनका शेप एंड साइज कन्वर्ट करके एक सीट बना सकते हैं, यानी इट मे बी मेड सीट बना सकते हैं, अर्थात ये ऐसा हम कर सकते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फोल यूज फॉर डेकोरेटिंग सीट। यहाँ पर एक बात गिवन है कि यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। सिल्वर फोल का मतलब होता है कि जो चांदी का जो वर्क होता है, जैसे सपोज वी आर गोइंग टू एनी स्वीट शॉप पे हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम कहें कि हमें बर्फ़ी लाइए, तो उसमें जो शाइनिंग चमकदार जो इसमें शाइनिंग पन्नी होती है, पतली पन्नी जो होती है, उस and you saw that the shape of the iron nail and its aluminum wire changed on the beating. If they were beaten harder, these could be changed. If they were beaten harder, they could be changed into the sheet. तो इस प्रकार से इनको चेंज किया जा सकता है। You might be familiar with silver coal used. आप कहीं पर भी स्वीट्स की दुकान पे जाते हैं तो जो सिल्वर का जो वर्क है वो आपको देखने को मिलता है, अर्थात ये चेंज किया हुआ मिलता है। यूज्ड फॉर डेकोरेटिव शीट्स, और आप कहीं डेकोरेट शीट करते हैं तो आपको ये भी साज और सज्जा बनाने में इनको आपने पतली पतली जो डेकोरेटिंग होती है, स्वीट्स के पास आप जाते हैं तो मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर डेकोरेटिंग स्वीट्स आपको लगाने में जो लगाई जाती है वो भी यहाँ पर यूज होती है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल, और इसी प्रकार से जो एल्युमिनियम का जो वर्क है वो भी आप यूज किया जाता है फॉर रैपिंग फूड, अर्थात भोजन को परोसने में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन वे शीट्स, इसी प्रकार से जो मेटल्स की जो क्वालिटी है, जो गुण हैं, वो विच दे कैन बी बीटन, उनको पीट कर इनटू द थिन शीट्स यानी पतली शीट में हम को बना सकते हैं। और सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, ये जो क्वालिटी होती है इनमें सब ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इसे मेलेबिलिटी कहलाती है। तो इसमें जो पीटने के गुण से एक थिन पतली चादर बनाई जाती है, इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, materials like coal and pencil lead do not show this property can be called these metals। इन्होंने यहाँ पर एक बात और भी कही है, बताई है कि ये जो क्वालिटी है यानी बीटन वाली क्वालिटी, ये नॉन मेटल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जिस प्रकार से हमने मेटल्स के लिए क्या, आयरन के लिए हमने क्या किया, बीटन किया गया एंड मेक ए थिन शीट में कन्वर्ट किया गया, बट ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल को हम बीट करके ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी इसका शेप एंड साइज कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो अर्थात वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगी। ये यहाँ पर ये शो किया गया है। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पान विच इज ए विदाउट ए प्लास्टिक आर ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हार्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वुडन हैंडल है, इनके लिए हम ज़्यादा जोर से, या प्लास्टिक के जो हैंडल्स हैं उनके लिए ज़्यादा जोर से हम इसके ज़्यादा हार्डली इनको नहीं कर सकते। और आपने एक बात देखी होगी, जो
जो मेटेलिक पेन्स होते हैं उनमें उनमें हैंडल जो लगाए जाते हैं वो काय के होते हैं, या तो प्लास्टिक के हैंडल्स लगाए जाते हैं या वुडन हैंडल्स लगाए जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई कुकर है, कुकर का जो हैंडल होता है वो क्या होता है, वो प्लास्टिक हैंडल्स होता है। और कहीं पर भी अगर हम जहाँ रोटी बनाई जाती है उसका तवा ले लें तो उस तवा में जो हैंडल्स होता है वो क्या का होता है, वो वुडन हैंडल होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ताकि ये जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे हैंड तक ना पहुँचे। इसका मतलब एक रिजल्ट और भी निकल आ गया। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स यानी नॉन मेटल्स उन्हें कहते हैं जिनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो इनटू द इनटू इट। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जा सके। ऐसे मेटल्स को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। वो भी यहाँ पर ये गिवन है। भाई ऐसा क्या होता है, ट्राई टू द लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट योर फ्रॉम बीटिंग हर्ट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके हैंड के लिए आपके लिए कहीं नुकसान ना पहुँचे, हर्ट ना हो आपके लिए, यानी प्रोटेक्ट फ्रॉम योर विंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, ताकि आपका जो हैंडलिंग हॉट है अर्थात जो पकड़ने की जो जगह है वो हॉट ना हो, है ना। ये बात यहाँ पर गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस विद कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसमें जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो हैंडल जो होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। यहाँ पर ये बात की गई है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। एक बात यहाँ निकल के आती है कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आयरन रॉड है, नेल है यानी कील है, और कॉपर, ये क्या कहलाते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं। वैल जबकि दूसरी ओर रोड, सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। और जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स कैसे कहते हैं, पुअर कंडक्टर्स दो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का जो फ्लो है वो इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो ना हो पाए, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं हो पाया, आसानी से नहीं हो पाया, उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात हो ही नहीं पाते हैं, उन्हें कहते हैं पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। ये बात यहाँ पर दे रखा है। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ द एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। अब इन्होंने एक बात और भी की कि एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे आप यूज करते हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने ये देखा है कि कोल्स के वायर बनाए जाते हैं। भाई कोल्स के वायर कैसे, कोयल माने कोयला, कोयले के वायर से नहीं बनाए जा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब वायर नहीं बनाया जा सकता इट मीन्स कोल क्या हुआ, कोल हुआ नॉन मेटल्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट इज कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अर्थात जिनको ऐसे मेटल जिनको ड्रॉन करके एक वायर बनाया जा सकते, इस क्वालिटी को कहते हैं डक्टिलिटी कहते हैं। इस क्वालिटी को, इस गुण को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट। आपने देखा होगा कि जो साउंड ऑन द ड्रॉपिंग, यानी जो आयरन शीट की साउंड होती है, प्लेट की साउंड होती है, ये मेटल्स कॉइन अगर कोई सिक्का ले ले या पीस ऑफ कोल ले ले ऑन द फ्लोर और इनको सबको नीचे हम फर्श पे डालें तो इनमें एक प्रकार की क्या फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, एक प्रकार की इनमें साउंड आती है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें साउंड नहीं होगी, मेटल्स में क्या होगी, साउंड होगी। कोई भी आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कोई मेटल कॉइन को डालिए या उसमें कोई आयरन शीट को आप फर्श पे डालिए तो इनमें जो साउंड होगी वो क्या होगी, मेटल्स की होगी। बट कोल ऑन द फ्लोर, इसकी आवाज़ नहीं होगी। ऐसे वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं जिनमें आवाज़ नहीं होती। तो आज ये जो वीडियो है
अर्थात ये चैप्टर 4